I'm delighted to have this opportunity to interact with the leading businessmen in today's forum. I extend a warm welcome to President Erdogan and all our Turkish friends present here. It is a pleasure to see a large number of business delegates accompanying President Erdogan. I'm also very happy to see the participation of many Indian business leaders. Friends, India and Turkey enjoy great historic and cultural connect. बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम देश के प्रधानमंत्री तुर्की के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं तो कहीं कोई सब्गाहट नहीं होती। उनकी शान में वो कसीदे पढ़ते हैं तो कहीं कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन आमिर खान तुर्की में प्रधानमंत्री की पत्नी से मुलाकात करते हैं तो देश में बवाल मच जाता है। आज इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है कि बादब बामुलाहजा को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आमिर खान नफरतिया गैंग के निशाने पर है। नफरतिया गैंग जो पिछले 5-6 सालों में उभरा है, चैनलों में भी है, सोशल मीडिया पर भी है, सड़कों पर भी वो उत्पात मचाता रहा है। आमिर खान को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। कथित राजभक्त चैनल और उनके बहादुर एंकरों को मानो मौका मिला और मनचाहा विषय नफरत का जहर फैलाने का इससे अच्छा मौका भला कैसे मिलता है। तबलीगी जमात कहीं पीछे छूट गई। राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर भी मुसलमानों ने उस तरह की कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उनके मंसूबे पर पानी फिर गया। अब आमिर खान की एक तस्वीर सामने आई तो फिर बल्ले बल्ले शुरू हो गई बहसें। तो उनका मनचाहा विषय नफरत का जहर फैलाना कि इससे अच्छा मौका भला कैसे मिलता। जहर उंडेला जा रहा है और आमिर खान के पुराने बयानों को खंगाला जा रहा है और इसी बहाने नसीरुद्दीन शाह से लेकर शबाना आजमी और फिर तापसी पन्नू या स्वरा भास्कर सब पे तरह तरह की बातें की जा रही हैं। पुतले भी जलाए जा रहे हैं, कई जगह आमिर खान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस कोरोना काल में भी कोरोना से लड़ने की बजाय आमिर खान से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही चलता है, देश चल रहा है, क्योंकि थाली ताली भी हम ही ने पीटा था, दिया बाती भी हम ही ने जलाई थी। एंकर इसे इस तरह से परोस रहे हैं जैसे आमिर खान ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। उन्हें देश विरोधी कहा जा रहा है, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। क्या किया ये तो बताया कि देशद्रोह का मामला कहां से बनता है। क्या तुर्की दुश्मन देश है? क्या तुर्की को भारत ने दुश्मन देश करार दे दिया है? ऐसा तो है नहीं। लेकिन एंकर और नफरतिया गैंग के सदस्य आमिर खान को ट्रोल कर रहे हैं, आमिर खान पर निशाना साध रहे हैं। लंपटों की जमात आमिर खान से नाराज है। आमिर खान तुर्की में थे, वे अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की लोकेशन देखने गए थे। वहां के प्रधानमंत्री तैयब एर्दोगान की पत्नी एमिन एर्दोगान की पत्नी को आमिर खान के तुर्की में होने का पता चला तो आमिर खान के मिलने के लिए बुलाया। कहा यह जा रहा है कि वो आमिर खान की परस्तार है, फैन है, उनकी प्रशंसक है। आमिर खान ने उनसे मुलाकात की, चाय वगैरह तो पी ही होगी, जाहिर है कि जब मिलने बुलाया तो चाय वगैरह भी पी होगी। अब चाय पीने से परेशानी है या मिलने से, यहाँ के लंपटों को ये पता नहीं, लेकिन परेशानी हुई और फिर तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। बस इसके बाद तो मानो तूफान खड़ा हो गया। नफरतिया गैंग के सदस्यों ने चैनलों के साथ मिलकर इसे उछाला, खूब उछाला, अभी भी उछाल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि तुर्की शत्रु देश नहीं है, भारत ने तुर्की को शत्रु देश घोषित नहीं किया है। भाजपा नेताओं ने आमिर खान की मजम्मत तो की, लेकिन वे नहीं बता पाए कि तुर्की दुश्मन देश है या नहीं। आए बाएं शाएं बकने लगे।
इधर उधर घुमाते रहे बातचीत। चैनलों पे जो डिस्कशन हुआ, वो जो डिबेट चलता है आजकल, डिबेट के बहाने एक दूसरे को गाली देने का जो, या मुर्गा लड़ाने का जो चलन चल पड़ा है, उसमें वो आए बाएं शाएं बकते रहे। दरअसल तुर्की ने अनुच्छेद 370 और सीए जैसे मुद्दे पर भारत की मुखालफत की थी। इस बात को लेकर नफरतिया गैंग जो है वो परेशान था। भाजपा बिलबिलाई हुई थी, मौका मिला उसे, आमिर खान के बहाने भड़ास निकाले। दिलचस्प यह है कि सीए को लेकर अमेरिका के संसद में भी चर्चा की गई थी, बाकायदा बिल लाया गया था और कहा गया था कि सीए गलत है, उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। अमेरिका के मंत्री हैं माइक पॉम्पियो, उन्होंने बिल पेश किया तो अमेरिका के खिलाफ भी यह पाबंदी लगा देनी चाहिए। अमेरिका से उसके बाद तो यहाँ बुलाया गया उस सीए के बिल के विरोध में प्रदर्शन के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति आए, तो उन्हें क्यों बुलाया गया, ये भी सवाल है। दिलचस्प यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने जुलने में किसी तरह की कोताही नहीं करते। उनसे विश्व मंच पर भी मिलते रहे, भारत दौरे पर भी मिले थे, तुर्की की शान में कसीदे पढ़े थे। भाजपा प्रवक्ताओं को सरकार और प्रधानमंत्री से ये बात पूछनी चाहिए कि उन्होंने तैयब उर्दगान के खूब कसीदे क्यों पढ़े। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, वे भी उनसे मिले। वैसे कहा जा रहा है कि एमिन एर्दोगान से भाजपा और नरेंद्र मोदी के भक्त नाराज हैं और नाराजगी की वजह दूसरी है। किसी समारोह में एमिन एर्दोगान ने उनकी बुरी तरह अनदेखी की थी। इसे भाजपा और भक्तों ने दिल पे ले लिया था। अब आमिर खान मिले तो भक्तों को दिल का गुबार निकालने का मौका मिला। आमिर खान पर भी भड़ास निकाली और एमिन एर्दोगान पर भी। हालांकि देश में कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है, आंकड़ों में उलझाया जा रहा है। असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। हजारों लोगों की मौत हो गई, लगभग 54,000 लोगों की मौत हो गई, लेकिन चैनलों पर सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत है, उन्हें न्याय मिले। लेकिन जरूरी ये भी है कि देश के दूसरे मसलों पर भी हम चर्चा करें। 54,000 मौतों पर भी चर्चा हो, इन मौतों की में कहाँ हम नाकाम रहे, इस पर भी चर्चा हो, डिबेट करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इन मौतों पे चर्चा करें, बेरोजगारी पे चर्चा करें, ऐसा हो नहीं रहा है। और जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उन पे चर्चा हो रही है, एक दूसरे को उलझाया जा रहा है। आज आमिर खान है, कल कुछ और होगा, क्योंकि चैनलों का एजेंडा है और एजेंडा में लोगों को आपस में उलझाना है। आप भी सोचें, हम तो सोच ही रहे हैं।